हेलो दोस्तों, मेरे पास आपके अरेंत कोचिंग सेंटर दोंगरियास क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर हिंदी के अलग अलग सेट चर्चा कर रहे थे हम लोग। ये आपका 10वां सेट है। 10वां होगा या 12वां होगा, 11वां होगा, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। सभी क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो वो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं तो और बच्चों को जोड़िएगा, ठीक है भाई। जैसे, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन, निर्विवाद का संधि विच्छेद चाहिए आपको। तो निधन विवाद होता है, विसर्ग संधि होती है और बाद में ये विसर्ग राप कर्मण हो जाती है, निर्विवाद हो जाता है। अतः ऑप्शन आपका ए सही। कौन संधि है? विसर्ग संधि, ठीक है। ई के साथ में विसर्ग आती है, उसके बाद में कोई होश वर्ड आ जाए तो विसर्ग जो होती है राम में कर्मण हो जाती है, वहाँ पे आपकी व्यंजन संधि विसर्ग संधि होती है। अभ्यर्थी की बात करें, अभिधनार्थी होती है, ठीक है। अभिधनार्थी बराबर अभ्यर्थी, एड संधि है। कौन संधि है? ई के साथ असमान स्वर आएगा, जैसे अभिधन अर्थी। अर्थी मीन्स होता है याचक, ठीक है। ई के साथ आ मिलेगा तो या बन जाएगा अभ्यर्थी हो जाएगा। अतः आंसर आपका एड संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी आपकी? एक दंत विनायक गजबंधन किसके पर्यायवाची है? गणेश भगवान के। एक दंत है जिनका, अर्थात भगवान श्री गणेश। और वहाँ पे कौन समास होता है? बहुब्री समास, ठीक है भाई। जब अर्थात लग जाता है, एक विशेष पद प्रधान हो जाए, वहाँ पर बहुब्री समास होता है, ठीक है। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? नहीं पूछा गया। न्यूनाधिक, न्यून और अधिक दो हो जाएंगे। गंगा यमुना है, ठीक है। राजा रंक है, बंधन मुक्त, यही आपका नहीं है। बंधन मुक्त अब तत्पुरुष हो जाएगा। न्यूनाधिक जब उसका विच्छेद करेंगे, न्यून धन अधिक, न्यून प्लस अधिक, ठीक है। संधि कर दी गई, आ मिलकर बड़ा हो गया, ठीक है। दोनों अलग अलग पद हैं। तो ऐसी कंडीशन में कौन समास हो जाएगा आपका? इन तीनों में आपका द्वंद्व है, इसमें आपका बंधन मुक्त में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका अलग हो गया, ठीक है भाई। मनोज किसका पर्यायवाची है? मनोज मना धंजा होता है। मनोज आपका कामदेव पर्यायवाची है। मन से मनोज। मनमत किसके पर्यायवाची है? कामदेव पर्यायवाची। आरोग का पर्याय, आरोग मतलब होता है जिसमें कोई बीमारी ना हो, तो निरोग कहलाएगा। निधन रोग होता है, लेकिन समस्या ये है कि जब ये संधि होती है तो क्या हो जाता है? बड़ी हो जाती है, निरोग लिखा जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा ही है? सी सही। आरोग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निरोग, जिसमें कोई बीमारी ना हो। रित का विलोम चाहिए। वैसे तो विरत भी होता है, लेकिन यहाँ पे अनृत लिखा हुआ है, ये सही है आपका। यहाँ विनत लिखा है, विरत नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका ए सही। अभिनत का विलोम उन्नत, उन्नत का विलोम क्या होता है? अभिनत। विनीत का दृष्ट होता है, क्या होता है? दृष्ट। ध्यान आप लोग। और अभिनत का और सुन्नत का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तत्सम तद्भव त्याग करना है, ये तत्सम है। ये क्या है? तत्सम, ठीक है। ये भी तत्सम है। तद्भव इसमें कौन सा है? तद्भव आपका हो जाएगा इतवार। क्या हो जाएगा आपका? इतवार तद्भव है। कौन सा तद्भव है आपका? इतवार, ठीक है भाई। इसमें पूछ रहा है, इसमें भी तद्भव पूछा गया। औंधा, अवगुण, अवमूर्ख, अवतार। तो क्या करें हम लोग? औंधा आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी तद्भव थे, दोनों पूछे गए। टिकाऊ में प्रत्यय पूछा गया। टीका प्लस आऊ होता है, टिकाऊ हो जाता है आऊ प्रत्यय, ठीक है। उल्लंघन में उपसर्ग उद्धन लंघन होता है, क्या हो जाएगा? उद्धन लंघन। ताका ला हो जाता है व्यंजन संधि से, ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन सभी। दाल में काला होने का अर्थ है कोई संदेह की बात होना, ठीक है। क्या कहलाएगा? संदेह की बात होना। सही बात होना, शिकायत करना, खराब होना, ये सब गलत है। कौन सा हो जाएगा? संदेह की बात होना। आंखों में खून उतरना, बहुत क्रोधित होना, क्रोध से आंख मुंह लाल होना, बीमार होना, विनाश होना, क्रोध में अपशब्द कहना, आंख मुंह लाल होना। ऑप्शन आपका ए सही, ठीक है भाई। सभी क्वेश्चन अच्छे डाले गए, तो आप इसको देखिएगा। एक लाइक तो बनता ही बनता है भाई, ठीक है। इनमें से सही शब्द बताना है। देखो, एक प्रत्यय जब आता है तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। परलौकिक वाले तो गलत ही, क्या हो जाएगा? पारलौकिक, पारलौकिक, ठीक है। लौकिक नहीं, लौकिक। पर धन लोक बरा पर हो जाएगी आपकी, लेकिन उसमें जब मिलाएंगे एक प्रत्यय लगाएगा तो पारलौकिक हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। इनमें से सही शब्द नहीं है बिच्छो। बिच्छो में वाह बनता है, तो बिच्छो आपका यही सही है। वि छो,
ठीक है। छाछाता ये हा है, ठीक है। बिच्छू वाह बनता है, इधर में वाह नहीं बनता है। अलंकार पूछा गया है, तरन तरजार तट तमाल तरवर बौछाए, ता कई बार आवृत्ति हो रही है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ड की बारंबारता हो जाए क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है भाई, अगला देखते हैं हम लोग। सही नहीं, सही चल रहा। बसे बुराई जस तनताही को सन्मार, भलो भलो कही छोड़िए खोटे गृह जबदान। ये दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत की बात की गई। हालांकि भ्रांतिमान है नहीं, उपमा है नहीं, अनुप्रास है नहीं, दृष्टांत ही बचा था। ठीक है। द्वंद्व समास का एग्जाम्पल चाहिए, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। नर नारी। लंबोदर में आप समास पूछेंगे तो आपका बहुब्रीहि है। कौन सा? बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि। और अंधकूप में अंधा है जो कूप या अंधकूप, अंध षड में होता है तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है, अंधकूप और अंधा कूप कह सकते हो, या फिर कहिए ऐसा कूप जो ढका हुआ हो। ठीक है, तो वो भी आपका विशेषता बताई जा रही है, तो एक कर्मधारय का पाठ हो जाता है वैसे तो। ठीक है। हाथ ना आना मतलब मुहावरा चाहिए आपको, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। पकड़ में ना आना क्या हो जाएगा? पकड़ में ना आना। ठीक है। बहुत बड़ा होना ये भी गलत है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से। ठीक, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपको बस देखना है। शब्द के सही रूप को पहचानना, तो शुद्ध बरतनी चाहिए आपको। तरफड़ा जब लिखा जाता है तो नीचे रा री आता है और आधा सा होता है, अड़ा होता है, तो तरफड़ा आपका ऑप्शन आपका डी से। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनको आप ध्यान रखिएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रताप पत्रिका के संपादक बड़े चंद्र विद्यार्थी। प्रताप पत्र। ठीक है। प्रिय प्रवास किसकी काव्य कृति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, काफी बार पूछी जाती है। चिंतपूर्ण की रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपका काव्य है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। रामायण का संधि विच्छेद बताना, राम धन अयन होता है, राम धन अयन, आयन नहीं करना, राम धन अयन। ठीक है, रामायण हो जाता है। ये आपका दीर्घ संधि, कौन संधि? दीर्घ। झंकृत किस शब्द का विलोम है? देखो झंकृत मतलब बहुत खुशी में रहना या झंकृत होना। ठीक है, इसका हो जाए निःशब्द। निस्तब्ध मतलब चकित रह जाना, बिल्कुल हलचल ना होना। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका? ए का विलोम है आपका निस्तब्ध का झंकृत। धरती और आकाश के बीच का क्षेत्र अंतरिक्ष कहलाता है, और जहाँ धरती आकाश मिले वहाँ हम कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं? क्षितिज। जहाँ पे धरती और आकाश आपस में मिलते नजर आते हैं, दूस देखें हम लोग, उसे क्षितिज बोलते हैं। दुष्परिणाम में ऊपर चाहिए तो वैसे तो दुधन परिणाम होता है, लेकिन जब जो विसर्ग होती है सा में कन्वर्ट हो जाती है तो दुष्परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा सा बन जाएगा, तो अतःपन आपका बी सही हो जाए। हे राम, तो ये तो सबको मालूम है, जहाँ संबोधन चिन्ह लगेगा संबोधन कारक आता है, विभक्ति प्रथमा होती है। मेरी तिब्बत यात्रा अर्थार्थों को मक्कड़ जिज्ञासा के रचयिता राहुल संकृत्यायन, महापंडित राहुल संकृत्यायन, इनका शुद्ध वर्तनी भी आती है, संकृत्यायन होता है। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तानी के लेखक आपके गारसा तारसी है। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा, कहीं पूछा जाता है इसके राइटर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बुंदेले हर बोलों से मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दाने हुए तो झांसी वाली रानी थी। ये रचना है, ये पंक्तियां बताई थी कि ये झांसी की रानी कब तक लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, काफ़ी फेमस है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे हम लोग कहते हैं यायावर, घूमते रहने वाला। क्या कहना है? घूमते रहने वाला क्या कहलाता है? यायावर। सन्यासियों के बारे में कहा है, मतलब जो साधु संतों के बारे में कहा जाता है कहीं टिक के नहीं रहते हैं, उन्हें यायावर बोलते हैं, मतलब हमें घूमते रहने वाले। वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चय अर्थ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अर्थ निकलेगा तो शब्द, अर्थ नहीं निकलता है तो कोई मतलब ही निरर्थक शब्द हो जाता है आपका। ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक अभी बता चुके हम लोग, प्रसाद द्विवेदी जी थे, दोबारा चुका है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ चले कल वहाँ चढ़े, बहुत अच्छी कविता है आपकी, भगवती चरण वर्मा जी की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, खूब पूछी जाती पंक्तियाँ ये। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ चले कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला,
हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ठीक है, बचपन कविता लिखी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, बहुत ही आनंददायक रचना है। ठीक है, तो काफ़ी बार पूछी भी गई है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। अच्छा व्यक्ति को किंग कर्तव्य मूड मतलब अपने कर्तव्य से भटका देती है। ऑप्शन दुविधा, विविधा, सुविधा, अविधा। तो देखना दुविधा में अगर व्यक्ति पड़ जाता है तो अपने कर्तव्य से भटक जाता है। जो कार्य करो, जो आपको उसमें से अच्छा लग रहा है उसे करना प्रारंभ कर दो। अगर दुविधा में पड़ जाएंगे तो आप अपने कर्तव्य निष्ठा से भटक जाएंगे। तो इसका आंसर होता है दुविधा व्यक्ति को कर्तव्य निष्ठा किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, अपने कर्तव्य से भटका देती है। ताजमहल, या जैसे ये क्वेश्चन कई बार आता है भरने को होता है, ताजमहल किसका नमूना है? स्थापत्य कला। किसका? स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य मतलब जो कोई मकान वगैरह बनने हो, स्थापत्य कला होता है। कहीं किसी भगवान की मूर्ति बना उसे मूर्ति कला कह देते हैं हम लोग। ठीक है, चित्रकला मतलब भित्ति चित्र वगैरह बने हो। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, और मानने वाला होता ना हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ना मानने वाला कृतज्ञ, ये सबको मालूम है। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ड से पहले आता है? तो दरकना शब्दकोश में अंग पहले, फिर आ, फिर आ आता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे चांद बिंदी भी आती बीच में। तो शब्दकोश जब भी बात की जाए तो सबसे पहले अंग आता है, पहला अक्षर। ठीक है, इसके बाद आ, फिर चांद बिंदी, फिर आ। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा मोक्ष की इच्छा रखने वाला लिखा है, व्यक्ति की बात हो रही है तो मुमुर्सु, मुमुर्सु। ठीक है, और मोक्ष की इच्छा रखना क्या कहलाएगा? मुमुर्सा, मुमुर्च। ठीक है, तो मुमुर्सु कहलाएगा। अतः अपन आपका बी सही। बाला लिखा हुआ है, अगर ये था मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा तो मुमुर्सु, मोक्षा। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द बताइएगा। देखो इसमें क्या होता है कि आपको वर्ड विच्छेद करना होता है। जैसे यहाँ वक्त का है, बा के साथ में आ है और का है आधा, फिर आपका ता है, ता के साथ में आ, ये हो गया। वर्ग का करोगे वाह। ठीक है, सबका लिखना पड़ेगा आपको, फिर देखना होगा। जिससे इसका लिखेंगे हम लोग वाह, फिर आ, फिर रा, फिर आधा का, यहाँ पे आ भी तो आएगा, रा के साथ आ है। ठीक है, तो इनका वर्ड विच्छेद करेंगे पहले, इसके बाद मैं पता चलेगा कौन सही कौन गलत। वाह के साथ में आ है, ये तो बात पूरी चल रही। का के साथ में रा, रा के साथ में आ, वक्र। वर्ग की बात करें हम लोग, वर्ग वाह आ, पहले आपका रा आधा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये रा वर्ग वक्र। चर्चा करें हम लोग वर्ग की बात करेंगे तो इसमें आपका रा आपका बनेगा जाके का के साथ में, और गा, गा के साथ में आ। ठीक है, ऐसी कंडीशन में वर्ग बन जाएगा। तो इसमें रा और आता है ना आपका, तो रा यहाँ पे और रहेगा, रा के साथ में आ। ठीक, अभी देखना होता है वर्ग, तो ये रा पहले होता है गा बाद, क्योंकि रा जो आधा है वो पूरा होता है, गा आपका अधूरा हो जाता है। ठीक है, तो आगे पीछे करने ना इसको। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग सभी में रा आगे आएगा, वक्र का के बाद में रा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रा पहले आ जाता है। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन सा आएगा ये बताना होता है। ठीक, तो बहुत सीधी सी बात ये है। तो रा आगे होगा और यहाँ पर गा पीछे होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन देखो, सब आ है कोई दिक्कत नहीं, सभी आ है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का है, यहाँ रा है, यहाँ रा है, का। तो पहले का आता, का वाले में आके देखो यहाँ ता, यहाँ रा है, तो पहले क्या आएगा? ता। तो वक्त पहले आएगा और बाकी ये शब्द अक्षर आपके बाद में आएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ऑप्शन आपका ए से। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। तो कास्ट का कास्ट हो जाता, काम का कार, कर्म हो जाता। ठीक है, उष्ट का ऊट हो जाता, दुग्ध का दुग्ध। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी आपका तत्सम। ठीक है, निम्नलिखित में से दंतव्य व्यंजन है, दंत व्यंजन की बात करें, ता था दा था, दंत वर्ण है। ता था दा धा होता है ये वाला, ये टा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका टा नहीं है, चा नहीं है, और ऊ नहीं है, ता आपका है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन थे, इसको आप देखिएगा, लेक्चर करिएगा। सभी क्वेश्चन आपके अच्छे थे, आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा, सभी आपको आ जाने चाहिए। थैंक यू। ठीक है भाई, ओके।